हमने तो यही कहा कि जो उन्होंने वायदे किए मैनिफेस्टो में, उनमें से एक वायदा भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल एक ही रट लगाई है कि हमको स्टेटहुड मिले, स्टेटहुड मिले, स्टेटहुड मिले। बाकी कुछ काम वो करते नहीं है, कुछ काम होते नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि लोगों को भी समझ आई, लोगों में भी अनरेस्ट हो गया है। ये सरकार केवल मिस गवर्नेंस और करप्शन के मामले में नंबर 1 पर चल रही है। इसलिए हमने कहा कि लोगों से हमने ये आह्वान किया कि इस सरकार को वो उखाड़ फेंके और इस सरकार को अब कोई मॉरल नहीं है रहने का, ऐसा हमने कहा। हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ बच्चे नहीं मरेंगे, यहाँ माओं के बच्चे माएँ यहाँ अनाथ नहीं हो जाएंगी। जब वो स्थिति आएगी हमारे जम्मू कश्मीर में, अभी बहुत सारा कुछ करने बाकी है, वो करेंगे और उसके बाद और जो हुई है जो वहाँ पिछले 15 साल से रहते हैं उनकी नहीं हुई है। वहाँ डिमोलेशन उनकी हुई है जिन्होंने वहाँ इलीगली वहाँ बसे हुए हैं, उनकी डिमोलेशन होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। किसी भी सरकारी लैंड पर, किसी भी फॉरेस्ट लैंड पर किसी का हक नहीं है अपना मकान बनाने का। वहाँ जो पुराने लोग बसे हुए हैं उनमें से एक का बताओ जिसका डिमोलेशन हुआ होगा, किसी का डिमोलेशन नहीं हुआ। जो वहाँ इलीगली आए हैं और वो कोर्ट ने किया है, 2020 में कोर्ट का ऑर्डर है उसको डिमोलेशन करने का। ये हमारी सरकारें ऐसी थी जिन्होंने उनका डिमोलेशन नहीं किया है और आज डिमोलेशन हुआ है। बहुत अच्छा हो जाएगा और हो जाएगा। जो हालत बनी है सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में, उसके कारण इजाफा तो होगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज 90 पैसे इजाफा हुआ। जाकर पाकिस्तान में देखिए ना कितना इजाफा हुआ, जाकर बांग्लादेश में देखिए ना कितना इजाफा हुआ, बाकी देशों में कितना इजाफा हुआ। हमारे जो हिंदुस्तान में इतना इजाफा हुआ, इसको भी हमको है कि वो अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। उनका जो एनसी के साथ जो उनका हैंडशेक है वही कहीं न कहीं बिगड़ गया है। उनको एनसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो, या वो एनसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देने दीजिए, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मोदी जी अभी सऊदी गए थे, हमारे मोदी जी किसी के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते, किसी के साथ नहीं बिगाड़ेंगे। मोदी जी हमेशा सच्चाई के साथ है और सच्चाई के साथ मोदी जी रहे। नहीं, अभी तो लगता नहीं है। अब अमेरिका और ईरान उनका समझौता, वो कुछ कहता है, ईरान कुछ कहता है। अमेरिका उनको दबाना चाहता है ईरान को, ईरान दबने वाला नहीं है। इसलिए ईरान जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसका वापस कर रहा है। इसलिए उसमें ऐसा लगता है कि कोई एकदम कब वहाँ का वो युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है वैसा भी इसका भी हाल ना हो जाए। और अगर इसका ऐसा हाल हो गया तो सारे विश्व के लिए, सारे दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, सारे दुनिया के लिए बहुत मुसीबत है और सारे दुनिया में इसके कारण मुसीबत है। देखिए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब टूट रही है, तो मुझे लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सिंकिंग बोट है, बहुत जल्द डूबेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से लोगों के साथ वादे गलत किए, जिस तरह से लोगों को झूठ बोला, इसी का परिणाम है कि गांधरबल से लेके, श्रीनगर से लेके काजीपुर तक लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत जो ममता बनर्जी की हुई, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत कश्मीर में होगी। और भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे ग्रोइंग पार्टी है और इतनी तादाद में आपने देखा कितने लोगों ने ज्वाइन की और कितनी बड़ी रैली यहाँ थी। मुझे लगता है कि लोगों को अब ये बात समझ आ गई है कि कथनी और करनी में फर्क क्या है। जो कमिटमेंट की जाती है वो सिर्फ मोदी जी पूरा करते हैं। अब जो हवाई अनगाइडेड मिसाइल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आते हैं वो ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। जम्मू में हमने वहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चली, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट भारतीय जनता पार्टी का ही दिया, उसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग ST या जो ST2 है जिन जगहों पर रहते हैं उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उस एक्ट के हम मिसयूज करते हुए शहर के आसपास जो जमीन है उस पर कब्जा करना ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो भी पुख्ता स्ट्रक्चर बनाना। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग नॉमिनेट जिनको हम कहते हैं वो सीजनली शिफ्ट करते हैं, कभी जम्मू कभी कश्मीर, उनके साथ कभी छेड़ा नहीं, क्योंकि उनके जो हाउसेस होते हैं वो मड के बने होते हैं और वो टाइम बिंग होते हैं कुछ देर के। लेकिन
आप इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करके शहर के इर्द गिर्द फॉरेस्ट लैंड को कब्जा करोगे, गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूँ, आपने तो बड़े वादे किए थे कि हम फॉरेस्ट को बचाएंगे, हम जो स्टेट लैंड है उसको बचाएंगे। आपकी पॉलिसी क्या है, आपका रोड मैप क्या है इस स्टेट लैंड को बचाने के लिए, इस फॉरेस्ट लैंड को बचाने के लिए जहां एनक्रोचमेंट हुई? और भारतीय जनता पार्टी एनक्रोच को किसी मजहब के साथ जोड़ती नहीं। एनक्रोचर होता है। इससे पहले आपने देखा वेवमाल के आसपास जब डिमॉलिश हुई है, वहां तो ज्यादा हिंदू ही थे, लेकिन वोटर कार्ड और एक खास कम्युनिटी को लवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस पे भी रिलीजियस पॉलिटिक्स, इस पे भी डिवीजन जम्मू वर्सेस कश्मीर कराना चाहते हैं। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एनक्रोचर होता है, वो किसी भी मजहब का हो, इसको बख्शा नहीं है।